तपस्या का बल। सृष्टि के अनादिकाल में भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी अकेले थे। अकेले होने के कारण ब्रह्मा जी सोच विचार करते थे और उनके मन में हमेशा एक ही प्रश्न था कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और यह सब क्या है। जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया तब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। तब अनायास ही आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, आप तप करें। ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक तप किया। उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ और ब्रह्मा जी ने अपना उद्देश्य एवं कार्यक्रम को जाना। ब्रह्मा जी को तपश्चर्या से गायत्री प्राप्त हुई और गायत्री की सहायता से ब्रह्मा जी ने चारों वेद की रचना की। फिर ब्रह्मा जी को सावित्री प्राप्त हुई और सावित्री की सहायता से उन्होंने सृष्टि की संरचना की। इस प्रकार हम सभी देखते हैं कि संसार में ज्ञान और विज्ञान, चैतन्य और जड़ का मूल कारण तपस्या ही है। समुद्र मंथन की कथा में देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का घोर तप किया। समुद्र मंथन में कूर्म, शेष जी, मंदराचल पर्वत को भी सम्मिलित होना पड़ा। स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कच्छप का अवतार लिया ताकि मंदराचल पर्वत को समुद्र में डूबने से रोका जा सके। शेषनाग को रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत को लपेटा गया। उस तप की घोर तपन से सूर्य, चंद्रमा, अमृत, लक्ष्मी जैसे 14 रत्न निकलते हैं। यदि देवताओं और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन का तप न किया होता तो इस संसार के सभी प्राणियों को सूर्य, चंद्रमा, अमृत, लक्ष्मी से वंचित रहकर घोर अंधकार में रहना पड़ता। महाराज, इस धरा पर अगर लक्ष्मी का अभाव होता तो जीवों को जीवन धारण करने की कोई लालसा भी नहीं होती। लक्ष्मी जी की आरती में बोला भी गया है, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तपस्या में कोई साधारण शक्ति नहीं होती। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है, स्वयंभू मनु जी और शत्रुपा जी ने कठिन तपस्या के बल पर भगवान श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। 12 अक्षर मन पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरऊ दाम्पति मन अति लाड। पर तपस्या करने से पहले अपने आहार को शुद्ध करना पड़ता है, जिसके कारण हमें तपस्या के सकारात्मक परिणाम प्राप्त भी होते हैं। करहिं आहार शाक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। आहार का प्रभाव हमारे भजन पर पड़ता है। भजन करने वाले का आहार शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा उसका स्वभाव बनता चला जाता है। साधना के दौरान मनु शत्रुपा के भोजन में मुख्य रूप से शाक, फल और कंद थे। शाक का अर्थ है पत्ती वाली सब्जियां जैसे मेथी, पालक, सलगम के पत्ते, बथुआ, चौलाई इत्यादि थे। इनका सेवन करने से पेट साफ एवं शुद्ध होता है। फलों के सेवन करने से मन शुद्ध होता है। मौसम के फल खाइए। यह कोई जरूरी नहीं कि आप सेब और अनार खाएं। महाराज, अमरूद तो एंटीऑक्सीडेंट में सेब से बहुत ऊपर है। कंद में आलू, अरबी, जिमीकंद, चुकंदर, सलगम, मूली, गाजर आदि ये सभी आते हैं।
कंद के सेवन करने से बुद्धि शुद्ध होती है। एक कहावत भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। साधना के दौरान मनु शतरूपा जी साग, फल और कंद का सेवन करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। तपस्या करते करते एक समय तो उन्होंने कंद मूल फल को भी त्याग दिया और अपने जीवन का आधार केवल पानी को बनाया। मनु शतरूपा जी की अखंड तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। तपस्या के बल पर मनु जी और शतरूपा जी अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में अवतरित हुए। इसी जन्म में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और इसी जन्म में राजा दशरथ और माता कौशल्या को भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए और उनको अपनी गोद में खिलाने का अवसर प्राप्त हुआ। नंद बाबा, यशोदा जी, देवकी और वासुदेव जी ने भी पूर्व जन्म में ऐसी ही तपस्या की थी। उन्होंने भी तपस्या के बल पर भगवान श्री कृष्ण के माता पिता होने का गौरव प्राप्त किया। इस धरा पर अवतार लेकर आए भगवान ने भी तपस्या की। राम जी का विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में जाना और 14 वर्ष का वनवास के समय तपस्वी जीवन बिताना ये किसी से छुपा नहीं है। लक्ष्मण जी के ब्रह्मचर्य को हम सभी जानते हैं। और महाराज, माता सीता ने तो वनवास में तपस्या की और जब रावण उनको छल पूर्वक ले गया तब अशोक वाटिका में तपस्या की और अंत में अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोक निंदा के कारण सीता जी को वन में छोड़ दिया गया। तब माता सीता ने अपने गर्भ में लव कुश को लिए हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में तप किया। यह बात किसी से छिपी नहीं है। भरत जी ने भी 14 वर्ष की तपस्या की। उसी तपस्या के बल पर हनुमान जी को अपने बाण पर बिठाकर लंका पहुंचाया। चढ़मम सायक शैल समेता, पठबहु तोहे जहाँ कृपा निकेता। भरत जी बोले, हे हनुमान जी, तुम पर्वत सहित इस बाण पर बैठ जाओ। मैं तुमको वहां भेजता हूँ जहाँ कृपा के धाम राम जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदामा जी के साथ गुरुकुल का तपस्वी जीवन व्यतीत किया। महाराज, ऐसा नहीं कि जब जब भगवान धरा पर आए तभी तप किया हो। प्रभु तो इस सृष्टि का संचालन भी अपनी तपस्या के बल पर करते हैं। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। और प्रभु तप की जो महिमा है, तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमुन कछु संसारा। तपते अगमुन कछु संसारा। और मेरे भोलेनाथ तो साक्षात योगी राज हैं। योग और तपस्या ही शिव जी का प्रधान कार्य है। उनकी वेशभूषा का अनुकरण करके योगियों की एक परंपरा बन गई। अनेक लंबी समाधियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। ऐसे अवधूत बोलते हैं सन्यासी और विरक्त को पुनर्विवाह के लिए तैयार करना कोई साधारण कार्य नहीं था, परंतु माता पार्वती ने अपनी तपस्या के बल पर उस असाधारण कार्य को भी साधारण बना दिया। इससे
सिद्ध होता है कि देवता भी तप के प्रभाव से ही देवत्व के अधिकारी रहते हैं। देवत्व का पिता भी तपस्या ही है। इंद्रदेव की पदवी उसकी तपस्या के कारण ही रहती है। अनेक कथाओं में यह प्रकट है। जब कोई ऋषि, दैत्य, असुर या मानव कठोर तपस्या करता है और जब अधिक शक्ति अर्जित करने की स्थिति में आ जाता है, तब इंद्रदेव घबरा जाते हैं। इंद्रदेव को यह डर हो जाता है कहीं तपस्या करने वाला उनका सिंहासन न छीन ले। इसीलिए इंद्रदेव हमेशा तपस्वियों का तप नष्ट करने का प्रयत्न करते रहते हैं। विश्वामित्र जी के उग्र तप से भयभीत होकर इंद्रदेव ने मेनका को भेजकर उनके तप को खंडित किया। अर्जुन के पराक्रम को हीन करने के लिए इंद्रदेव ने उर्वशी को भेजा और मानस में महाराज नारद मुनि की तपस्या की स्थिति को देखकर इंद्रदेव घबरा गए और कामदेव को भेजना पड़ा। तुम ऋत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। देव ऋषि नारद ने स्वयं तपस्या की और दूसरों को तपस्या करने की सलाह भी दी। पार्वती के पिता हिमांचल से बोले, यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भाग्यू मैट सकहीं त्रिपुरारी। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। क्योंकि तप से अगम न कछु संसारा। इस संसार के प्रत्येक देश में वे ही व्यक्ति पूजनीय माने गए जिन्होंने आत्मा को तपाकर निर्मल और प्रकाशमान बनाया है। जय